जय हिंद बच्चों। आज के सेशन में मैं आपको कराने वाला हूं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का वन शॉट। बहुत ही तेज और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर। और यार लास्ट में कुछ एक पीवाईक्यूज भी अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को देखेंगे, कंसेप्ट के साथ में पीवाईक्यूज को भी हाथों हाथ करेंगे। तो यार इसका जो सबसे अच्छा, इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो इस क्यूआर कोड पर स्कैन करके या अड्डा 24/7 का कम्युनिटी ग्रुप डाउनलोड करके। यार सबसे पहली बात हम आ जाते हैं बच्चों, यहां पर कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द कॉन्टिन्यूटी? देखो कॉन्टिन्यूटी का मतलब बेसिक सा ये है कि कोई भी कर्व ना कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब कि कोई भी कर्व कहीं पर ब्रेक ना हो। इनफैक्ट बुकिश लैंग्वेज में आपको ऐसा लिखा मिलता है कि अगर हम कभी भी किसी भी कर्व को, अगर हम किसी भी फंक्शन को बिना पेन उठाए अगर हम छाप सकें तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कॉन्टिन्यूअस कर्व कहता है। तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन है बच्चों, इनको आप लोग ध्यान में रखना कि कॉन्टिन्यूअस कर्व किसको बोलेंगे। अगर किसी भी कर्व में अगर हम बिना पेन उठाए उस कर्व को ड्रॉ कर सके तो कॉन्टिन्यूअस कर्व, ये किताबी भाषा का है। और ऐसे देखो डेली टू डेली लाइफ में भी आप समझ सकते हो ना कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कहीं पर ब्रेक ना हो, तो उसी को तो हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी कर्व ऐसा है जो कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है तो ऐसे कर्व को क्या बोलेंगे सर? कॉन्टिन्यूअस कर्व बोलेंगे। अच्छा, अब यहां पर दूसरा टर्म है सर, यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी। देखो डिफरेंशिएबिलिटी में पहली बात तो यह है कि कोई भी कर्व लगातार कैसा होना चाहिए? कोई भी लगातार सर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी चीज बच्चों यहां पर यह है डिफरेंशिएबिलिटी में कि कोई भी ग्राफ में कहीं पर ना शार्प टर्न नहीं आना चाहिए। मतलब अगर कहीं पर किसी भी कर्व में मान लो शार्प टर्न आ गया तो बेसिकली ये फंक्शन क्या हो जाएगा सर? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन हम किसको बोलेंगे? कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें पहली बात की वो कॉन्टिन्यूअस हो और दूसरी चीज जिसमें कहीं पर भी शार्प टर्न ना आए। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है डिफरेंशिएबल की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर यहां पर बेसिकली जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि कहीं पर ब्रेक ना हो। दूसरी चीज सर नो शार्प टर्न। ठीक है, तो यार यहां कहीं पर भी सर शार्प टर्न नहीं आना चाहिए, यानी कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इस वजह से सर यहां पर क्या लगा देंगे? इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन मान लो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पर ब्रेक हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर कोई डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या किसी फंक्शन में शार्प टर्न आ गया तो भी नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी की सिर्फ एक कंडीशन कि फंक्शन लगातार चलता रहे, कहीं ब्रेक ना हो, कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी की दो कंडीशन, पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूअस हो यानी कि कहीं ब्रेक नहीं हो, दूसरी चीज कहीं पर शार्प टर्न भी ना आए। तो ये दोनों केसेज अगर हैं तो कोई भी फंक्शन हमारा बेसिकली डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अब जरा इसका ना उल्टा मतलब भी हम समझते हैं। एक टर्म है सर डिसकंटिन्यूअस और एक टर्म है नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो ये दो टर्म और जरा इसको बेटा हम लोग समझते हैं। एक टर्म है सर डिसकंटिन्यूअस और दूसरा टर्म है बेटा नॉन डिफरेंशिएबल। अब यार इन दोनों का मतलब जरा एक बार अच्छी तरीके से आप समझ लो। ठीक है, देखो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है और नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है। लगातार क्वेश्चन इस पर बेस पूछे जाते हैं और आप इन टर्म्स में कंफ्यूज होते हो। यार डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ ना, जैसे इस तरीके से कोई फंक्शन ब्रेक हो जाए, बेसिकली मतलब फंक्शन इज ब्रेक्ड। तो अगर कहीं पर फंक्शन जो है ये ब्रेक हो रहा है, फंक्शन इज ब्रेक्ड, तो अगर फंक्शन ब्रेक है यानी कि वो फंक्शन कैसा हो जाएगा सर? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो पहली बात तो या तो फंक्शन ब्रेक हो जाए, है कि नहीं, तो ये फंक्शन ब्रेक होगा तो भी ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, या कहीं पर शार्प टर्न आ जाए। तो इन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो भी ये क्या हो जाएगा सर? तो भी ये बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसी वजह से यहां पर बीच में और का साइन लगा है, यानी कोई फंक्शन ब्रेक हो गया तो भी नॉन डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन में शार्प टर्न आ गया तो भी नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। अब यार जरा ना इससे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ सम बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन यानी कि जैसे मान लो सबसे पहला काम हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, जरा अच्छी तरीके से बेटा आप इसको समझना। मान लो अगर कहीं पर सर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। यार देखो ग्राफ मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं और ग्राफ को अच्छी तरीके से आपको समझना भी पड़ेगा, तभी आपको मैथ्स में बेटा असली मजा आएगा। पहला फंक्शन है सर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। यार साइन एक्स का बच्चों ग्राफ कैसा बनता है सर? साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यार साइन एक्स का फंक्शन कैसा होगा? हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा, अगर मान लो कहीं पर सर y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स लिखा हुआ है। ठीक, यार y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है सर? y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यानी यार ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं।
सेम इसी तरीके से यहां पर अगर हम y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू tan x का, तो भैया tan x का ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है? tan x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ एक रेफरेंस लाइंस आपको यहां पर बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यार tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, 0 पर 0 और यहां पर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से tan x का ग्राफ ड्रॉ होता है, हाँ या ना? तो अब जरा एक बार हम देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू जो sin x है, ये देखो हर एक जगह पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखेंगे सर? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। और ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, है ना? हमेशा कॉन्टिन्यूअस, हमेशा डिफरेंशिएबल। सेम इसी तरीके से बच्चों y इज इक्वल टू cos x, यार ऑब्वियस सी बात है कि ये भी यही हो जाएगा कि y इज इक्वल टू cos x क्या हो जाएगा? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, और ऑलवेज डिफरेंशिएबल, हाँ या ना? कोई भी डाउट? ये सर हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अब जरा y इज इक्वल टू tan x के बारे में देखते हैं। भैया y इज इक्वल टू जो tan x है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। tan x कहां कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा? सर जहां जहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, वहां पर ये ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हमें इसको लिखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस कहां पर होगा, कॉन्टिन्यूअस, तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, यानी कि सर 2n + 1 पाई बाई 2 में, ठीक। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि सर n हमारा इंटीजर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यार ये कॉन्टिन्यूअस अगर यहां पर होगा तो यार ऑब्वियस सी बात है भैया डिफरेंशिएबल भी हमारा कहां पर होगा सर? यहीं पर ही होगा, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n + 1 पाई बाई 2 पे। यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है तो यहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। अच्छा, इसी को दूसरा बोलने का तरीका ये भी होता है कि y इज इक्वल टू tan x अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू tan x का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस दिस वन, यही तो इसका डोमेन है। तो आप ये भी कह सकते हो कि y इज इक्वल टू tan x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, क्योंकि इसका डोमेन ही यही है, ठीक है। तो यार यहां से हम इसको लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, y इज इक्वल टू tan x, यहां पर नोट बना के लिख लो, y इज इक्वल टू tan x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस भी होता है और सर डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरीके से बच्चों अगर मैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स का देखूं, तो यार यहां पर मैं इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। y इज इक्वल टू कॉट एक्स के बारे में क्या बोलोगे सर? ये कॉन्टिन्यूअस कहां पर होगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई, है कि नहीं? तो यार n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेम यहीं पर बच्चों ये क्या हो जाएगा सर? डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई। या दूसरा इसी को बोलने का तरीका ये भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू कॉट एक्स भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सर y इज इक्वल टू कॉट एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स इज डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर। सेम इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू सेक एक्स का लिखता हूं, तो यार y इज इक्वल टू सेक एक्स का अगर मैं कॉन्टिन्यूटी में यहां पर लिखूं तो कॉन्टिन्यूटी क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, यार जहां पर cos 0 होगा तो वहां पर सेक इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड, तो यानी कि सर यहां से 2n + 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, और सर n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये डिफरेंशिएबल भी हमारा यहीं पर ही होगा। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू सर इसका मतलब sec x भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर। सेम इसी तरीके से बच्चों y इज इक्वल टू cosec x भी हम कह सकते हैं, y इज इक्वल टू cosec x। ये इसका बेसिकली ये कहां पर सर कॉन्टिन्यूअस होगा? ये भैया कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कहां पर? n पाई, यानी कि जहां पर सर n बिलोंग्स टू इंटीजर है। सेम इसी तरीके से बेटा यहां पर ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, कहां पर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई में, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सर कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने डोमेन में क्या हमेशा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल सही बात है। तो आप इस चीज को बेटा एज अ नोट बना के यहां पर प्यारा सा लिख सकते हो, नोट एक लिख लो, ठीक है, नोट बना के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ठीक है। ये अपने डोमेन में सर कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, ठीक है ना। अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लो यार। ये नोट्स ना आप अड्डा 24/7 के कम्युनिटी ग्रुप से बेटा आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे चलते हैं, जरा यहां पर कोई भी हम पैराबोला का केस लेते हैं,
ठीक है, कोई भी अगर हम पैराबोला का केस लेते हैं, भैया पैराबोला कैसा होता है सर, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, तो सर यहां पर दो केसेज हो सकते हैं पैराबोला का, या तो सर a अगर पॉजिटिव है, या तो सर a जो है हमारा नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो यार अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है तो बेसिकली बेटा कोई भी पैराबोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर में ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। और डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यार ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर में हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा। कैसे, आप ग्राफ देख लो, कोई भी पैराबोला कहीं पर ब्रेक हो रहा है क्या, कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह पर स्मूथ है, हर जगह पर स्मूथ है, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर। तो यानी कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता कैसे है, एक बार जरा याद करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सर कुछ इस तरीके से बनता है, यानी आप ये देख सकते हो कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है और ये हमेशा ही डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, मजा आ रहा है सभी बच्चों को, हाँ या ना, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। अब आगे चलते हैं, कुछ एक फंक्शन फटाफट देखते हैं जरा। लेट्स से y इज इक्वल टू मॉड x फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन। भैया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ सर कैसा बनता है, सर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब जरा यहां पर आप मुझे बताओ कि ये कॉन्टिन्यूअस कहां पर होगा और डिफरेंशिएबल कहां पर होगा, जल्दी से मुझे बताओ। y इज इक्वल टू मॉड x कहां पर कॉन्टिन्यूअस है, आई थिंक ये तो सर हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर मैं इसके कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूं तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जरा इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यार डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सर हर जगह पर डिफरेंशिएबल है, बस ये जो x इक्वल्स टू 0 है ना, यहाँ पर शार्प टर्न है, और शार्प टर्न पर हमेशा कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। यानी कि सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस इसमें से क्या कर देंगे बच्चों, 0 कर देंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। यानी y इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है सर, x इज इक्वल टू 0 पर, तो बाकी जगह पर क्या है, बाकी जगह पर सर डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से मुझे बता दो एक बार फटाफट। सेम इसी तरीके से बच्चों y इज इक्वल टू मान लो मॉड x माइनस 3 ले लेते हैं, मॉड x माइनस 3। ठीक, तो यार मॉड x माइनस 3 का ग्राफ कैसा बनेगा सर, मॉड x माइनस 3 का ग्राफ देखो ऐसा बनेगा। जरा इसको थोड़ा सा ना बारीकी से समझो और मजा आएगा। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, तो ये हो जाएगा सर 3,0, यानी कि ये भी देखो क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूअस कहां पर है सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और डिफरेंशिएबल कहां पर है बेटा सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ये 3 पर देखो यहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यार सेम इसी तरीके से अगर बच्चों मैं यहां पर y इज इक्वल टू लेट से मॉड x प्लस 3 ले लेता हूं, तो भैया यही ग्राफ कैसा नजर आएगा सर, यही ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा, 3 यूनिट ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 यूनिट ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा सर -3,0। तो अगर हमें इस वाले ग्राफ का कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिखना है तो आप क्या लिखोगे बताओ, तो सर ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कॉन्टिन्यूअस कहां पर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सर डिफरेंशिएबल कहां पर, डिफरेंशिएबल हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कहां पर, -3 पर, है ना, क्योंकि ये -3 पर बेटा यहां पर शार्प टर्न आ रहा है, तो जहां जहां पर शार्प टर्न आएगा वहां वहां पर हम क्या बोल देंगे कि ये सर नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे यहां पर शार्प टर्न है, इसमें यहां पर शार्प टर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन तो सर हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल वहां पर आ रहा है जहां पर ये शार्प टर्न है। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। आई थिंक सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब जरा यार देखते हैं इसका तीसरा वाला केस। ठीक है, जरा तीसरा वाला केस हम इसका देखते हैं, y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 इस तरीके से अगर लिखा है तो भैया इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे सर, इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये ग्राफ जो y इज इक्वल टू मॉड x का है ये 3 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, हाँ या ना, तो अगर ये 3 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा ये हो जाएगा सर 0,3। तो ये देख सकते हो कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है सर, x इज इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो मैं इसको अब नहीं लिख रहा हूं, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि सर ये x इज इक्वल्स टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। सेम इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 अगर मैं लिखता हूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ यार 3 यूनिट नीचे खिसक जाएगा, है ना, तो अगर ये ग्राफ 3 यूनिट नीचे खिसक जाएगा तो सर ये ग्राफ बनेगा कैसा, ये ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनेगा ना। ठीक है, 3 यूनिट नीचे खिसकाना है, ओरिएंटेशन तो ग्राफ का यार यही रहने वाला है, तो यानी कि ये ग्राफ हमारा कुछ सर इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से, तो
ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा सर 0,-3। तो अब जरा मुझे बताओ कि मॉडुलस फंक्शन कहीं पर भी, क्या ये कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? आई थिंक ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, हर एक जगह पर सर ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? हर एक जगह पर सर ये कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है? जहां पर सर इसका शार्प टर्न आ रहा है वहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। आप हर एक ग्राफ में देख सकते हो, यहां पर x इज इक्वल टू 3 पर, यहां पर -3 पर, यहां पर जब ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0 पर, यहां पर ग्राफ नीचे शिफ्ट हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0 पर। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। तो आप इसको बना के कहीं पर नोट में बेटा लिख लेना कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना। तो यहां पर लिख सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। और नॉन डिफरेंशिएबल कहां पर होगा? जहां पर शार्प टर्न आ जाएगा तो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब बेटा कुछ एक फंक्शन हम और देखते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंपॉर्टेंट है यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर हर एक साल सवाल पूछा जाता है इस पर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो सर ग्राफ कैसे बनाता है? आई थिंक याद आ रहा होगा आपको कि ग्राफ सर इस तरीके से बनता है इसका, ठीक है। तो ये ग्राफ है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। तो जैसे घर की सीढ़ी होती है ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी वैसे ही बनता है तो यहाँ पर देखो दिस वन, ये हो गया दिस वन, ठीक है बेटा। ये वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको इतना डीप में पढ़ा दूंगा ना इसको कि बस मजा आ जाएगा, तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कम टाइम में भी हो जाएगा, एकदम बेफिक्र रहो, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये कैसा फंक्शन है सर? ये बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये हो गया सर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ऊपर सेम 1 2 3 4, यहाँ पर सर -1 -2 -3। तो बेटा अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देखना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा कि सर ये तो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यू हो कहाँ कहाँ पर रहा है? सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यू हो रहा है, हाँ या ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो रहा है तो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अगर हमें इसका लिखना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या होगा सर? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहां पर? एट x बिलोंग्स टू इंटीजर पर। तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट हैं सब पर क्या होगा बेटा? ये डिसकंटिन्यूअस। और ये नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा कहां पर सर? एट x बिलोंग्स टू इंटीग्रल पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पर ये चीज लिखी है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1.5 पर बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो क्या बोलोगे? 1.5 पर बताओ तो कैसे सोचोगे? 1.5 तो सर इंटीजर नहीं है, तो अगर 1.5 इंटीजर नहीं है यानी कि वहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना ध्यान में रखो बेटा, यहीं पर ऐसे ही सवाल बन जाएगा। मान लो अगर मैं x इज इक्वल टू 1.5 ले रहा हूं, तो 1.5 इज नॉट इंटीजर। ये क्या है सर? इज नॉट इंटीजर। तो अगर मान लो तुम्हें यहां पर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? सर यहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा और सर यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। अगर आप टेक्निकली देखो तो 1.5 है कहां पे? तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो 1.5 यहां कहीं पर होगा, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं ब्रेक हो रहा है। कहीं पर शार्प टर्न है क्या? कहीं शार्प टर्न नहीं है। यानी कि यहां पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर। यार अगला एनालिसिस जरा बच्चों यहां पर हम करते हैं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको हम कहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और बेटा ये होता है सर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द x। सीबीटी में 2022 में इस टाइप का सवाल पूछा था कि दिया गया था कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहां कहां पर बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अब आप यहां पर सोचो कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या? यही तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यार रेफरेंस लाइन्स हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना कि ये बेटा ये जो ब्रैकेट है ये सारे के सारे रेक्टेंगल ना बराबर होता है, मतलब इनमें कोई भी कम ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर दिस वन सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी तीर चलाएंगे, यहाँ पर भी तीर चलाएंगे, यहाँ पर भी तीर चलाएंगे, ठीक है। ये हो गया सर x इज इक्वल टू 0,
यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, ये हो गया सर x इज इक्वल टू 2, सेम इसी तरीके से x इज इक्वल टू -1, ये हो गया सर x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यार ये कहां कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, आई थिंक सबको दिख रहा होगा कि सर हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर ये ब्रेक हो रहा है। तो अगर हमें इसका लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिस, या हम लिख सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा कहां कहां पर, एट x बिलोंग्स टू इंटीजर पर, और ये बेटा नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहां कहां पर सर, एट x बिलोंग्स टू इंटीजर पर। ठीक है, तो यार ये दो जगह पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, दो जगह पर ये नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कोई पूछे कि सर आप 1.5 पे बताओ, 1.5, तो 1.5 होगा कहां टेक्निकली सर, 1.5 यहां कहीं पर होगा 1 और 2 के बीच में। तो अब मुझे एक चीज सोच के बताना जरा, 1.5 पर ये डिसकंटिन्यूअस है क्या यार 1.5 पर तो सर ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी अगर नॉन इंटीग्रल पॉइंट है वहां पर ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो छोटी छोटी चीजें बेटा आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा अगला देखते हैं, अगर मान लो कहीं पर बेटा y इज इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है, अब यार y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाएंगे सर, अगेन देखो वही काम, y इज इक्वल टू 1/x, दिस इज जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो यानी कि एक तो यहां पर इस तरीके से बनाओगे, एक आप यहां पर बनाओगे, तो बेसिकली यहां पर बेटा ये x इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू 0 पर देखो ये डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 1/x इज कॉन्टिन्यूअस, अगर लिखना है तो कहां पर, इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस आप क्या करोगे सर, 0 को हटा दोगे। सेम इसी तरीके से बेटा ये डिफरेंशिएबल भी होगा हर एक जगह पर, इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस इसमें से सर हम 0 को हटा देंगे। अच्छा अगर मैं बेटा 1/x का अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं, तो सर इसका जो डोमेन है बेटा यही होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर y इज इक्वल टू जो 1/x है ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, हम कह सकते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू 1/x अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। आई थिंक यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा कि आखिरकार कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, और जो बेसिक फंक्शंस हैं वहां पर क्या मतलब है। इनफैक्ट पता है अगर मान लो कहीं पर आपको बेटा y इज इक्वल टू 1/x प्लस माइनस a टाइप का फंक्शन दिया गया है, x प्लस a, तो यार ये ब्रेक कहां पर होगा, ये ब्रेक होगा x इज इक्वल टू -a पर, है ना, तो x इज इक्वल टू -a पर क्या होगा, डिसकंटिन्यू एंड नॉन डिफरेंशिएबल, समझ आया, यानी जहां पर बेसिकली डिनोमिनेटर जहां पर 0 होगा, जहां जहां पर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा और डिसकंटिन्यूअस भी होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, इसको जरूर ध्यान में रखना कि कोई भी फंक्शन जहां जहां पर उसका डिनोमिनेटर 0 होगा वो फंक्शन वहां पर डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल दोनों होगा। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर। तो यार आई थिंक इतनी चीजें आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गई। तो अब जरा कुछ एक नोट हम यहां पर बनाते हैं। सबसे पहला नोट, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से बनाना। देखो हमने एक चीज देखा है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें शार्प टर्न भी आ सकता है ना। तो यहां पर लिखो इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस it need not to be है ना क्या, डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटा, तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। एग्जांपल के लिए यहां पर ब्रैकेट में जैसे ये कोई शार्प टर्न अगर टाइप का कोई फंक्शन है तो बेसिकली ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर लिखो, अगर मान लो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, पक्की बात है। इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इट मस्ट बी नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है यार, अब कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्रेक हो जाएगा ना,
वो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ब्रेक हो गया तो वो नॉन डिफरेंशिएबल ऑटोमेटिकली हो गया, हाँ या ना, बताओ। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। सेम इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, अब मान लो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, है कि नहीं। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तो बेटा इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, है ना, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि यार कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा ना तो वो स्मूथ होगा और कहीं ब्रेक नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर है बेटा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखो। चौथा पॉइंट, अगर मान लो देखो जैसे यहां पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस, अब मान लो कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या जरूरी है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा? वो जरूरी नहीं है। ठीक है, इफ अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, if a function is non-differentiable, it must be, it need not to be, it need not to be discontinuous। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब जैसे कोई फंक्शन अगर कोई फंक्शन जैसे अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये वाला फंक्शन भी तो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नोट आप सभी बच्चों को जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार बता दो फटाफट। ठीक है, अच्छा कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा अपनी कॉपी में लिखो सभी लोग। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है बेटा, जो इंपॉर्टेंट नोट अभी मैं आपको लिखाने वाला हूं ना, डायरेक्ट सवाल इससे पूछे जाते हैं। अभी आप आगे पेपर में देखोगे, अभी कुछ एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं सीवीटी के, तो अभी आप देखोगे डायरेक्टली सवाल इससे पूछेगा। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, एनी पैराबोला, कोई भी पैराबोला लाइक y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कोई भी पैराबोला है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर में। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट, कोई भी पॉलिनोमियल है, एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की पॉलिनोमियल है, चाहे क्यूबिक है, चाहे फोर्थ डिग्री है, कुछ भी है, ये भी क्या होगा, ये भी हमेशा क्या होगी बेटा, कॉन्टिन्यूअस होगी एंड डिफरेंशिएबल होगा इन x बिलोंग्स टू r में। बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी ट्रिगो फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। जो उसका डोमेन है वो उसमें कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अगला पॉइंट, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस ए मॉड x माइनस ए, मॉड x प्लस ए, मॉड x माइनस ए, या मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x प्लस 3, इस तरीके का कोई भी फंक्शन है, ये बेटा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। कहां पर होगा? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां पर होगा? जहां जहां पर ये बेसिकली जहां पर क्या होगा बेटा, जहां पर ये x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू a, यहां पर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यहां पर -1 -2 -3, इन सब जगहों पर क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को बेटा अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में बना के लिखो। अगला पॉइंट, पांचवा, ठीक है, इफ डिनोमिनेटर इज 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। जहां कहीं पर भी डिनोमिनेटर 0 हो वहां पर कोई भी फंक्शन बेटा डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अगला पॉइंट, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू इंटीजर पर। ठीक है, ये बेटा जहां जहां पर इंटीग्रल वैल्यूज है वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल भी होंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो ये नोट्स एकदम सुंदर से अपनी कॉपी में बना के इसको छाप लो।
आगे चलते हैं यार, कुछ एक सवाल करते हैं, मजेदार मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट देखो जरा। सेम क्वेश्चन यार सीबीटी में पूछ रखा है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा? आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा सर, कोई भी अगर इंटीजर है तो ये वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट जहां पर y इज इक्वल टू मॉड x माइनस टू, ये नॉन बेसिकली डिफरेंशिएबल होगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है, r माइनस टू हम इसको कर देंगे, मतलब हर एक जगह पर होगा, बस कहां पर नहीं होगा सर? दो पर नहीं होगा। ठीक है, अब तो तुम ओरली कर पा रहे हो इन सब सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन सीवीटी 2023 का पीवाईक्यूज है, जरा जरा अच्छी तरीके से देखो, इनमें से कौन सा करेक्ट है? पहला है एफ आर टू आर में y इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सही बात है क्या? आपको बता ही दिया है, हर एक जगह पर कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा बेटा एफ आर टू आर में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू जीरो, एकदम सही बात है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तीसरा एफ आर माइनस जीरो टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका डोमेन ही आर माइनस जीरो है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वन बाई एक्स का जो डोमेन है वही आर माइनस जीरो है, तो ये वहां पर तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही अपने डोमेन में, आपको लिखा रखा है, तो ये भी सही है। अगला जरा देखो, एफ आर टू आर में y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली टू पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। ये कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा? x इज इक्वल टू वन पर और x इज इक्वल टू टू पर, ये दो जगह पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा और बाकी हर जगह पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अगला पॉइंट एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये गलत है यार, एवरीवेयर नहीं है, ये कहां पर कॉन्टिन्यूअस होता है सर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस एन पाई, और जहां पर सर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यानी कि सर हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए बी सी डी हमारा आंसर है, ई नहीं है, तो यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। ठीक है, आई थिंक यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, एकदम क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब यार इसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट पे। अगर हमें किसी भी पॉइंट पर बच्चों कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो सर हम चेक कैसे करते हैं? जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं किसी भी पॉइंट ए पर। कब कहते हैं? जब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के, यानी कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के बेटा बराबर हो जाए। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? ये फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। अदरवाइज अगर ये फंक्शन बराबर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे सर? डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। इनमें से अगर कोई भी बराबर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे सर? ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर बेटा ये सारे के सारे बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। सवाल करते हैं फटाफट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के, यहां पर दे रखा है कि फंक्शन दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो यार इसका सोल्यूशन करता है, कैसे करेंगे सर? जरा एक बार फटाफट इसको देखो। ठीक है, तो भैया x इज इक्वल टू जीरो पर k है, यानी कि सर f जीरो की वैल्यू कितनी है सर? k है। और बेटा जीरो के अलावा यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा सर? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यार f ऑफ x की वैल्यू क्या है? ये हो गई सर साइन 5x बाई 3x प्लस कॉस x, यही हो गया। तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन 5x बाई x, और बेटा 1/3 को यहां से हम बाहर ले लिए, और यार यहां से लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये हो गया सर cos x बराबर। बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है सर लिमिट का, कि अगर कहीं पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन kx बाई x अगर लिखा हुआ है तो सर इसकी वैल्यू क्या होती है? k के बराबर होती है। बस यहीं पर आप यही फॉर्मूला लगा दो, साइन 5x बाई एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 5 के बराबर, यानी ये कितना हो गया बाबू? 1/3 इंटू 5 प्लस कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी बेटा। तो यानी कि सर हमारे पास ये कितना आ गया? 5/3 प्लस 1, यानी कितना आ गया भैया? 8/3 आ गया। ठीक है, अब यार ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये f0 की जो वैल्यू है उसके किसके बराबर हो जाएगी? 8/3 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सिंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, तो इस वजह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो के बराबर हो जाएगा बेटा। एफ ऑफ जीरो किसके बराबर है सर? के के बराबर। और एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो किसके बराबर है सर? 8/3 के बराबर। यानी जो हमारा आंसर है कितना आ गया सर? 8/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। तो इस पैटर्न के सवाल यार सीबीटी में, सीबीएसई में भर भर के पूछे जाते हैं बेटा, हर एक साल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है इफ द फंक्शन दिस वन, ये देखो सीबीटी 2023 का क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है सर? कॉन्टिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो बेटा आपको वैल्यू किसकी बतानी है? के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10 की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे यार? अगेन देखो यही काम हम करेंगे सर। यहां पर जो f0 की वैल्यू है, f0 की वैल्यू हो गई भैया k/3। ठीक है, और बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 5x/3x। तो ये तो अभी अभी करा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये आ गया सर sin 5x/x। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? 5, यानी ये किसके बराबर हो गया बेटा? 5/3 के बराबर। तो यार क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इस वजह से यहां से हम क्या लिखेंगे? सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट कहां पर? x इज इक्वल टू 0 पर। तो बेटा यहां से f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की वैल्यू कितनी है भैया? k/3, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 के बराबर आ गई। लेकिन हमें सवाल में k की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें क्वेश्चन में बेटा क्या बताना है? हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बतानी है, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10 की। तो बस आप यहां पर k की वैल्यू को 5 यहां पर आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहां से क्या हो गया इसकी वैल्यू? 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 10, यानी ये किसके बराबर हो गया? 25 माइनस 10 प्लस 10। तो ये अल्टीमेटली बेटा किसके बराबर आ गया? 25 के बराबर आ गया, यानी 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? हाँ या ना? बहुत बढ़िया यार। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अदरवाइज ये पीडीएफ जब आप अड्डा कम्युनिटी से डाउनलोड करोगे मैथ्स बाय शशांक सर वाले ग्रुप से, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर यार कॉन्टिन्यूटी के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सभी बच्चे धुआंधार तरीके से। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखो अगर हमारे पास मान लो कहीं पर दो फंक्शन है f और g, ये दो के दोनों कॉन्टिन्यूअस है बेटा किसी भी एक पॉइंट पर, एट अ पॉइंट a। तो अगर आप दोनों फंक्शन को चाहे जोड़ रहे हो, चाहे दोनों फंक्शन को आप घटा रहे हो, चाहे दोनों को आप गुणा कर रहे हो, चाहे आप दोनों को डिवाइड कर रहे हो, ये सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। बस डिवीजन वाले में एक बात ध्यान रखना कि g ऑफ a जो है डिनोमिनेटर बेसिकली इसका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जिस फंक्शन से आप डिवाइड कर रहे हो फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर इस फंक्शन में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कॉन्टिन्यूअस, अगर आप उस फंक्शन का मॉडुलस ले लोगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सभी बच्चे इसको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है यार, यहां पर कॉन्टिन्यूटी का कुछ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। हालांकि मैं इससे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको लिखा चुका हूं, लेकिन कुछ एक पॉइंट आप और देख लो। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है सर ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी अगर आइडेंटिटी फंक्शन है लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कोई भी अगर लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है यार, इसको आप देख भी सकते हो। देखो अगर लॉगरिथम फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? इस तरीके से ड्रॉ होता है, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। यहां पर a क्या है बेटा? 1 से बड़ा है, तो इस तरीके से होता है। अगर a जो है 0 से लेके 1 के बीच में तो इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक, तो ये देख सकते हो आप कि ये कॉन्टिन्यूअस ही है। अगर मैं यहां पर एक्सपोनेंशियल की बात करता हूं तो यार y इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है? y इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ देखो इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हालांकि ये e टू द पावर x है, यानी a जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, अगर यही यहाँ पर a 0 से 1 के बीच में होता है तो ये ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो लेकिन अल्टीमेटली सारे के सारे ग्राफ कैसे हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस हैं। तो आप आराम से देख सकते हो ना। आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को कहते हैं। y इज इक्वल टू एक्स लाइन क्या है बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये भी कोई भी लाइन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होती है। तो इनफैक्ट यहां पर बना के लिख लेना, कोई भी लाइन जो है ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होती है कोई भी लाइन अगर है तो। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? हाँ या ना? जल्दी से बताओ फटाफट।
आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है। तो यार अब करते हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में बच्चों बेसिक फार्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार एक बार को ना बेसिक फार्मूलाज इसका हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं सारे के सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख के और इसको कहीं ना चिपका लो आगे, और इसको इतनी अच्छी तरीके से रट्टा मार लो ताकि हर एक सवाल में, क्योंकि आपको इन्हीं फार्मूलाज का काम लगना है बेटा, तो आपको इनको रट्टा मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला फार्मूला यहां पर लिखो, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, ये होता है सर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। दूसरा डी बाई डी एक्स, अगर मान लो कहीं पर बेटा कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यार किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है सर ये जीरो होता है। तीसरा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये होता है सर ई टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, ये होता है बच्चों ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। पांचवा डी बाई डी एक्स लॉग एल एन एक्स, ये होता है बेटा वन बाई एक्स, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा सर, वन बाई एक्स हो जाएगा, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स। तो अच्छी तरीके से ये सारी चीजें नोट डाउन करो अपनी कॉपी में फटाफट, ठीक है। एकदम ऐसा लिखो कि बस एकदम सब समझ आ जाए। आगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिखते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है सर कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, बेटा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टैन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, ये होता है बेटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये होता है बेटा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, ये होता है बेटा माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। आगे कुछ एक इनवर्स के फॉर्मूलाज लिखो, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये होता है बेटा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है सर माइनस, सेम यही फॉर्मूला माइनस लगा दो। डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, ये होता है बच्चों वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यार कॉट में बस आप माइनस लगा दो, तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा सर वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेम सी तरीके से बच्चों डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा यार माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा डिफरेंशिएशन के ये सारे के सारे बेसिक फार्मूलाज हैं, अच्छी तरीके से इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ठीक है। कुछ यार एक इसकी ना बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा डिफरेंशिएशन की। तो यहां पर हेडिंग डालो बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो क्या ही है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस आपको ना थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर बेसिकली अलजेब्रा वाली प्रॉपर्टीज हैं ये, मान लो अगर कहीं पर डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स लिखा हुआ है, तो बेटा इन सब का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स का हम अलग से कर सकते हैं प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। यहां पर सर हम जी एक्स का अलग से कर सकते हैं, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है ना। और अगर मान लो कहीं पर कांस्टेंट है, लेट्स से डी बाई डी एक्स, यार यहां पर कोई कांस्टेंट है के इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो बेटा इसको हम के इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। यानी कि फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन हम करेंगे, बाकी यहां से कांस्टेंट को सर हम बाहर निकाल लेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, यार इसको हम कहते हैं एफ डैश एक्स, इसको हम बेटा वाई वन भी कह सकते हैं। सेम सी तरीके से अगर हम कहीं पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यार इसको हम कह सकते हैं एफ डबल डैश एक्स, और इसको बेटा वाई टू भी कहते हैं। सेम सी तरीके से अगर मान लो कहीं पर डी एन एक्स अपॉन डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन लिखा है, इसको हम कह सकते हैं एफ एन एक्स इज इक्वल टू वाई एन लिख सकते हैं, ठीक है। और बेटा बेसिकली यही जितनी बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं सर, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। जैसे यहां पर एक बार डिफरेंशिएट करा गया तो सर यहां पर ऑर्डर वन है, यहां पर ऑर्डर
1 हो गया। यहां पर सर डिफरेंशिएशन दो बार है, तो यार यहां पर ऑर्डर कितना हो गया सर, 2 हो गया, यानी कि सर यहां पर ऑर्डर 2 हो गया। यहां पर जैसे n बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर कितना हो गया सर, n हो गया। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव क्या होता है कि कितनी बार किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करा गया है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन हैज बीन डन, ठीक है। तो इसको कहीं बना के मन करे तो लिख लो कि सर ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन हैज बीन डन, ठीक है बेटा, कितनी बार डिफरेंशिएशन को किया गया, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव कहते हैं। अब यार जरा इस सवाल को हम लोग करते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहां पर देखो CVT 2023 का PYQ जाइए, तो यहां पर क्या लिखा है सर, x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a टू दी पावर 2/3। हमें निकालना है सर dy/dx, कैसे करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो यार यहां से हो जाएगा देखो 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 इंटू वाई टू दी पावर 2/3 माइनस 1। अब किसका करेंगे सर, y का, तो y का हो जाएगा बेटा dy/dx, और a तो यार कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया देखो 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/3, यहाँ से आ गया 2/3 इंटू वाई टू दी पावर माइनस 1/3 इज इक्वल इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। तो यहाँ से अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया देखो 2/3 वाई टू दी पावर माइनस 1/3 dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया देखो माइनस का 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/3, ठीक। तो यार 2/3 से 2/3 तो हो गया कैंसिल। तो अगर हम यहाँ से सर dy/dx निकालते हैं, तो भैया यहाँ से dy/dx हमारे पास कितना आ गया सर, ये आ गया देखो माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 अपॉन वाई टू दी पावर 1/3, यही लिख सकते हैं, अपॉन वाई टू दी पावर माइनस 1/3, बिल्कुल सही बात है। तो यार यहाँ से बच्चों dy/dx हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया माइनस y/x टू दी पावर 1/3। कैसे, क्योंकि y ऊपर चला जाएगा x नीचे चला जाएगा, तो आराम से आ जाएगा सर y/x टू दी पावर 1/3। तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया सर दिस वन, माइनस y/x दिस वन। अब आगे चलते बच्चों, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास कहीं पर कोई भी डिफरेंशिएशन है जहां पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, तो यार यहां पर करते क्या है कि पहले वाले फंक्शन को एज इट इज इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं सर, प्रोडक्ट रूल। आप इसको ऐसे ध्यान में रखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से बेटा हम डिफरेंशिएशन, बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ टू मल्टीपल फंक्शन हम करते हैं। अब जरा यार क्वोशंट रूल आप देखो, अगर मान लो कहीं पर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हैं, u/v लिखा है, तो क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले को स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले, जो ऊपर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन पहले, माइनस ऊपर वाला एज इट इज फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, सिंपल, ठीक है। तो आप इस तरीके से बेटा इसको याद कर सकते हो। अब यार जरा देखो चेन रूल क्या होता है। चेन रूल बेसिकली ये होता है बेटा, अगर कहीं पर मान लो कहीं पर कॉम्पोजिट फंक्शन लिखे हुए हैं, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x मान लो लिखा है, तो dy/dx हम कैसे निकालेंगे, यानी अगर हमें y1 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम हम बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा f डैश, जो अंदर लिखा है बेटा एज इट इज आप यहां पर लिख दो g ऑफ h ऑफ x, फिर हम g पर करेंगे तो g का डिफरेंशिएशन g डैश, इसके अंदर जो लिखा है आप एज इट इज लिख दो, फिर हम h पर आ जाएंगे, ये हो गया h डैश x, ठीक। फिर हम x का करेंगे तो dx तो ये हमारा 1 ही हो जाएगा, तो हम इसको लिखते नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं सर, चेन रूल का यूज करते हैं। अब जरा यहां पर आ जाओ, सवाल करो, तो यार यहां पर क्या लिखा है सर, y इज इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर 2x लिखा है। अब हमें निकालना है सर dy/dx, यानी कि y1 निकालना है। तो सबसे पहला काम किसका करेंगे, साइन का, ये हो गया cos, इसके अंदर जो लिखा है एज इट इज लिख दो tan इनवर्स e टू द पावर 2x इनटू, अब किसका करेंगे, tan इनवर्स का। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह पर क्या है e टू द पावर 2x इस पूरे का होल स्क्वायर। अब किसका करेंगे सर, e टू द पावर 2x का, e टू द पावर 2x का हो गया 2x। अब किसका करेंगे सर, 2x का, 2x का हो गया सर 2। तो यही हमारा आंसर है। आप ये चारों ऑप्शन में देख लेना कौन सा पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है। अब यार यहां पर आते हैं डिफरेंशिएशन यूज ऑफ द लॉग। देखो लॉग का यूज हम दो जगह पर करते हैं,
पहली जगह पर तो करते हैं अगर कहीं पर दो फंक्शन इस तरीके से लिखे हैं, मतलब एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन लिखा है तो दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। दूसरी जगह बेटा अगर कहीं पर दो फंक्शन का एक से ज्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, मतलब दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड है, f2x इंटू f3x, इस तरीके से दो से ज्यादा फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाइड है तो ऐसी जगह पर किसका यूज करते हैं सर, हम लॉगरिथम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहां पर सवाल आपके सामने देखो ये लिखा है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, इस सवाल को करने के पहले मैं आपको तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं आपको बता देता हूं। अगर तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है तो अगर मान लो कहीं पर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स लिखा हुआ है, और बेटा अगर आपको dy बाई डी एक्स अगर निकालना होता है, आप करो क्या, जैसे हम दो में क्या करते थे, एक को पहले बाकी दोनों को एज इट इज, सेम इसी तरीके से पहले एफ डैश एक्स का करो, बाकी दो फंक्शन आप एज इट इज रखो जी एक्स और एच एक्स, प्लस अब एफ एक्स को आप एज इट इज रखो, जी एक्स का निकाल लो जी डैश एक्स और एच एक्स को एज इट इज रखो। अब किसका कर लेंगे, एच एक्स का कर लेंगे, यानी एफ एक्स और जी एक्स को एज इट इज रखेंगे और एच एक्स का हो जाएगा एच डैश एक्स। तो इस तरीके से बेटा तीन फंक्शन का हम डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं। अब इस सवाल को आप कर सकते हो, दोनों साइड क्या करेंगे सर, लॉग ले लेंगे, तो यार यहां पर क्या हो जाएगा लॉग वाई, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा देखो लॉग वाई इज इक्वल टू, जब यहां पर हम लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से यार हो जाएगा देखो लॉग वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया देखो एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, यही हो गया बेटा। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों साइड बस आपको करना है कि बेसिक डिफरेंशिएशन, लॉग वाई का हो जाएगा, पहले लॉग का करेंगे तो 1 बाई वाई, वाई का करेंगे बेटा हो गया डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यार यहां पर देखो तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, तो सबसे पहला काम एक्स का कर लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहां पर हो गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस, अब यार एक्स को एज इट इज रखेंगे, साइन एक्स का कर लेते हो गया कॉस एक्स, लॉग एक्स को एज इट इज प्लस एक्स साइन एक्स को एज इट इज, लॉग एक्स का हो गया सर 1 बाई एक्स। बेसिक फार्मूला मैंने अभी जस्ट आपको पीछे लिखा है उसी का यूज करा है बेटा, सिंपल। तो बस यहां से यार हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू क्या है सर, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू, यार यहां से हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया देखो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ये आ गया बेटा एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां से आ गया प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो बस अब इसमें आप साइन एक्स को कॉमन ले लो, तो आई थिंक अगर साइन एक्स को कॉमन ले लोगे हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। आप यहां से क्या करो, साइन एक्स को आप कॉमन ले लो, यहां से हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और यहां से एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, तो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कौन सा पार्ट आ गया बेटा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। अब यार नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्मेट। पैरामेट्रिक फॉर्मेट किसको कहते हैं, अगर कहीं पर x जो है ये किसी कोई फंक्शन लिखा हो t का और y जो है कोई फंक्शन लिखा है साई t का, तो जब भी बेटा हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो सर dy बाई डी एक्स यहां से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, इस तरीके से सर हम लिखेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, y को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, x को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम y को करेंगे तो ये हो जाएगा देखो साई डैश टी, और यार अगर हम फाई को करेंगे तो ये हो जाएगा सर फाई डैश टी, तो बेसिकली यही हमारा क्या हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आज जल्दी से ये वाला सवाल करते हैं, dy बाई डी एक्स यहाँ पर निकालना है, तो ये हो जाएगा देखो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यही लिख लोगे बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यार यहां से dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, तो ये हो गया देखो a कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया देखो 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का बेटा हो गया साइन थीटा, इनफैक्ट माइनस का साइन थीटा, अब dx बाई डी थीटा करेंगे तो ये हो गया a 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। तो बस जरा काट छांट यहां पर कर लो आराम से, जो आ जाए यही आपका आंसर। आई थिंक ये तो सब कुछ कट जाएगा और यहां से आंसर आ गया सर माइनस का 1, तो -1 इज द राइट आंसर। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर है, एक बार देख लो फटाफट, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताना हमें कि क्या होगा। सारे क्वेश्चन ये सीवीटी 2023 के पीवाईक्यू जो बेटा, सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यार यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, सबसे पहला काम सर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक, तो यार अब यहां पर निकाल लेते एक एक का, एक्स आपको ये दिया गया है तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, ये आ गया सर 6,
सेम इसी तरीके से dy बाई dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 12t²। ठीक, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो। dy बाई dt ये हो गया देखो 12t², और dx बाई dt कितना है सर 6, तो 6 2 जा दिस वन, यानी कि ये कितना आ गया सर 2t² आ गया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है सर d2y बाई dx²। तो यार d2y बाई dx² हमें निकालना है, ये क्या हो जाएगा सर d बाई dx, dx बाई dt, और सॉरी dy बाई dx। तो यार यहां से हो गया देखो d बाई dx, और भैया dy बाई dx ये देखो आ रखा है सर 2t²। अब यार 2 तो देखो कांस्टेंट है, तो 2 को हम ले लेते हैं बाहर, तो d बाई dx ऑफ t² हो गया ये। तो बेटा ये 2 तो कांस्टेंट है, d बाई dx t² कितना हो जाएगा, ये हो गया देखो 2t, और ये हो गया सर dt बाई dx। तो सब्सटीट्यूट कर दो, ये हो गया देखो 4t, और dt बाई dx कहाँ से आएगा, dx बाई dt यहाँ से आ गया, तो dt बाई dx यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया सर 1/6। तो यार यहाँ पर आप 1/6 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ गया 1/6, तो 2 2 जा दिस वन, 2 3 जा दिस वन, यानी ये कितना आ गया सर 2t/3 आ गया बेटा। तो 2t/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया सर 2t/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से धुआंधार तरीके से बेटा आप आराम से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलता है यार, ये वाला सवाल अब आपके लिए होमवर्क है, इसको घर से आप सभी लोग ट्राई करना, कंपलसरी नेचर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग घर से ट्राई करना बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन। अगर मान लो आपके पास कभी भी आपको एक फंक्शन दिया जाए f ऑफ x, ठीक है, आप इसको लिख लो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू gx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर f डैश x अपॉन g डैश x, यानी जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा जाएगा उसका डेरिवेटिव लिखेंगे नीचे, और जिसका डेरिवेटिव हमें करना है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे ऊपर। सिंपल। जैसे यहां पर देखो, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू द tan इनवर्स x। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर fx की जगह पर क्या है सर ये है, और gx की जगह पर क्या है सर ये है, यानी डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू द gx हमें निकालना है। तो यार कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना होता है उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे, यानी 1 अपॉन 1 प्लस x² सर हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो भैया इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u बाई वी रूल से, तो u बाई वी रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करता है 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस tan इनवर्स x, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस। अब बेटा यहां से हमने सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करा, अब ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x²। यही हो गया ना, तो इससे देखो ये हो गया सर कैंसिल। ठीक है, इससे हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया कैंसिल। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हुआ, यहां से कैंसिल हुआ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x², ये हो गया कैंसिल। यानी अल्टीमेटली ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा 1 अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से लिखना, ये बचा 1 प्लस x² अपॉन, यहां से बचा 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये पूरे की बेटा यहां पर बचा 1 अपॉन 1 प्लस x², 1 प्लस x², यही बचा बेटा, देख लो एक बार ध्यान से। तो यार यहां पर तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। बेटा आप देखो स्पीड में आप हो सकता है कि ना कर पाओ इतना ज्यादा, आप यहां से क्रॉस चेकिंग करना, वीडियो को पॉज करना, और अच्छी तरीके से सबसे पहले ना खुद से सवालों को सॉल्व करना। जब खुद से हो जाएंगे ना आपको कॉन्फिडेंट आएगा बेटा, जब फंसो तब आप ये सोल्यूशन देखो, अदरवाइज नहीं, है ना। जरा यहां पर आ जाओ, इनफाइनाइट सीरीज के सवालों को कैसे करता है। अगर मान लो कहीं पर y इज इक्वल टू x टू दी पावर इस तरीके से इनफाइनाइट लिखा है, तो बेटा ऐसे सवालों को हम करते कैसे हैं, जरा ध्यान से देखो। इसका बस सिंपल सा रूल है कि y इज इक्वल टू आपको करना है क्या है, x टू दी पावर, ये जो चीज लिखी है ये क्या हो जाएगी सर, y हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यार y की पावर x की पावर x की पावर ऐसे करके इनफाइनाइट तक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप इसमें से एक x निकाल लेंगे तो ये भी y के बराबर ही होगा। अब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, log y इज इक्वल टू, ये हो गया y log x, सॉल्व कर लो, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को एज इट इज
प्लस वाई को एज इट इज लॉग एक्स का हो जाएगा सर 1/x। तो बस अब सॉल्व कर लो इसको, यहां से dy/dx को ले लेंगे सर हम कॉमन, यहां से आ जाएगा भैया 1/y माइनस लॉग 1/y माइनस लॉग x इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों y/x आ गया। ठीक है, dy/dx कॉमन 1/y माइनस लॉग x इज इक्वल टू y/x। बस यार इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया dy/dx 1 माइनस वाई लॉग x अपॉन y आ गया इज इक्वल्स टू y/x आ गया। तो बेटा यहाँ से dy/dx हमारे पास कितना आया, वाई स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस वाई लॉग x आ गया। तो यही हमारा सर आंसर है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से देख लो बेटा एक बार फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं यार, डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं बेटा, जहां कहीं पर हम x और y के फंक्शन को अलग अलग ना कर पाए, ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कह देते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बेसिकली ऑल फंक्शंस आर द एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट किसको कहते हैं, जहां पर हम x और y के फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। जहां पर x और y के फंक्शन को हम अलग अलग ना कर पाए, इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। समझ आ गया सभी को? तो इम्प्लिसिट फंक्शन में सीधा सीधा तरीका ये है कि आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। जैसे यहां पर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो पहले एक्स स्क्वायर का 2x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज y का हो जाएगा देखो dy/dx। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब वाई एक्स क्यूब का करो, तो y का करोगे तो dy/dx इंटू एक्स क्यूब। अब y को एज इट इज एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का हो जाएगा 5, 3 dy/dx आ गया बेटा। ठीक है, तो हमें सवाल में निकालना है क्या, हमें सवाल में सर dy/dx निकालना है। तो dy/dx यहां से क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा रूल है कि dy/dx के सारे टर्म को आप एक साइड करो, जो आप एक साइड करोगे वो डिनोमिनेटर में जाएगा। यानी यहां से ये dy/dx का कोफिशिएंट x स्क्वायर है, यहां से देखो ये प्लस एक्स क्यूब है, और इसको आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -3। ऊपर क्या आएगा, ऊपर वही आएगा जो बाकी सारा बचा टर्म है, यानी 5 यहां पर है माइनस, ये हो गया 3x स्क्वायर वाई, और यहां से बेटा ये भी इधर जाएगा माइनस का 2x वाई। तो यही भैया हमारा आंसर है। 2 लाइन में निकाल के रख दिया बेटा आपका आंसर ये। ठीक है, 2 लाइन का सवाल है। आई थिंक सभी को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। कौन सा पार्ट आ गया, आई थिंक सी पार्ट आ रहा है क्या, देख लो इसको कौन सा पार्ट आ रहा है, माइनस का 2x, डी पार्ट आ रहा है आई थिंक, है ना, डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन 3-4 टाइप के होते हैं बेटा। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन है, अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो भैया यहाँ पर x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा या x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा बेटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा, x इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा आप पुट कर सकते हो। अगर कहीं पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यार x इज इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पर देखो ना एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पर बेटा सेक स्क्वायर थीटा -1 टैन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यहाँ पर आपको ए सेक थीटा ए कॉसेक थीटा पुट करना पड़ेगा। ए सेक थीटा x इज इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर टैन पुट कर सकते हो आप, ए टैन स्क्वायर थीटा या ए कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और अगर कहीं पर 1 प्लस, या ऐसा लिख लो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या अगर कहीं पर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स लिखा हुआ है तो यार x इज इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। कुछ एक सब्स्टिट्यूशन मेरी साइड से बता रहा हूं, अगर कहीं पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो x इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो x इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा पुट कर देना। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग ध्यान में रखना। यहां पर यार ये प्लस है, ठीक है, और अगर कहीं पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो भी x इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा ही सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन टैन थीटा के। ठीक है, अब जरा इस सवाल को देख लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस वन। ठीक है, तो यार यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो ए टैन थीटा, तो बेसिकली यहां पर ए की वैल्यू 1 है, यानी x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे सर, टैन थीटा पुट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, टैन इनवर्स x हो गया। तो बेटा यहां से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो गया 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया।
और ये होता क्या है बेटा, ये होता है सर cos 2 थीटा, यानी ये क्या हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो गया बेटा cos 2 थीटा हो गया, यही हो गया ना cos 2 थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब यार साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो एक काम करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं सर साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या नहीं, क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या होगा cos 2 थीटा ही होगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर हो गया, तो यानी ये क्या हो गया बेटा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा आ गया। तो यार यहाँ से y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू हमने क्या मान रखी है सर tan इनवर्स x, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो बेटा ये जो सवाल आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था, ये ऐसा वो सवाल बेसिकली वो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। सो सब्स्टिट्यूशन का कमाल क्या है, वो सिंप्लीफाई कर देता है। अब आप इसका dy बाई डी एक्स आराम से निकाल सकते हो, इसका dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यार आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है ये सारे क्वेश्चन, पीछे आपको काफी सारे होमवर्क मैंने दे रखे हैं, आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों ट्राई करना, ये पीडीएफ अच्छी तरीके से डाउनलोड कर लेना। इस यार पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको करना है क्या है कि अड्डा 24/7 का जो कम्युनिटी ग्रुप है ना, मैथ्स बाई शशांक सर, देखो आपको करना है क्या है कि अड्डा 24/7 का आपको ऐप डाउनलोड करना है, यहां पर आपको कम्युनिटी ग्रुप मिल जाएगा मैथ्स बाई शशांक सर, बेटा वहां पर आपको ये पीडीएफ आपको मिल रही होगी, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, लास्ट में काफी सारे होमवर्क दे रखे यार सीवीटी 2022 के पीवाईक्यू ने सभी के सभी, आप इन सब सवालों को अच्छी तरीके से करना। अगर किसी सवाल में डाउट आता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल देना कि सर मुझे इस सवाल में डाउट है, मैं उसको दोबारा जो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सीरीज आएगा उसमें मैं इसके सारे के सारे डाउट को ले लूंगा, ठीक है। तो आप लोग यार इसको अच्छी तरीके से डाउनलोड करके सॉल्व करो, इसमें बेटा कम से कम 20 सवाल है, इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है, तो आप ये समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सभी सवालों को जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नीचे यार कमेंट करके जरूर जाना समझ आया कि नहीं, और पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से कवर हुआ कि नहीं, और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, है ना। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर निपटा दिया है, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना यार सेशन कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।